सेकंड रोटी कुत्ते की होती है। उस सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। ए राम जी के तो एक रुई भोड़ो पड़तो ना आया जने होलसेल में आया, वो कहीं रियो भेड़ो भेड़ो कॉम बनाई दियो। बहती नदी में नहीं, ये भी अच्छा है। काम क्या होता है कि घनारा बढ़िया रेवे के खूब हरा, उनमें नबड़ो पड़ियो ही निभ जावे। सही है कि नहीं है? तो ये सत्संग है भाई, आनंद लेने वाला चाहिए। कोई तो बोझ रूप में लेता है, कोई कैसे लेता है, कोई क्या करता है। इसलिए भक्ति, ये नाचना भी एक भक्ति बताई शास्त्रों में, ध्यान रखना। कीर्तन भी भक्ति बताई है, सुनना भी भक्ति बताई है, जो ध्यान से सुनते वो भी श्रवण भक्ति बताई है, गाना भी एक भक्ति बताई गई है, और नाचना भी एक भक्ति का ही नवदा भक्ति में वर्णन है। रामचरितमानस में अरण्य कांड में 4थे अध्याय में नवदा भक्ति जो बिलनी मैया को भगवान श्री राम बताते, तो ये भी एक नृत्य भी एक भक्ति है। तो एक ध्यान रखें। माता बहनों, एक मैं आपको बहुत अच्छी दवा बताता हूँ। जैसे ही आपके जैसे कोई आपके पति देव आपके ऊपर गुस्सा बहुत करते हो या कुछ बोल देते हो गुस्से में, और मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा बताता हूँ। जिंदगी में आपको कभी गाली गलौज नहीं करेंगे। क्या करना है पता है? जैसे आपको लगे कि मेरा पतिदेव अभी कुछ गुस्सा आ गया है और कुछ बोलेंगे, तो जैसी गाली गलौज शुरू कर दे, तो आपको क्या करना, 1000 काम छोड़ना। रोटी बना रहे हो तो छोड़ दो, झाड़ू निकाल रहे हो तो छोड़ दो, है ना। आपको कुछ नहीं करना, सब काम छोड़ के पति के सामने आके डांस करना है। तो पतिदेव बोले क्या कर रही है? कि मेरे प्रभु गा रहे हैं, राधा नाच रही है, गाओ गाओ गाओ। बोले इन पागल ने कहीं गालियां बोलेगा, यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू खत्म हो गई। लाइफ में कभी गाली गलौज नहीं करेंगे। हम बोलते हैं तू गाली क्यों दे रहा है, तो वो क्या अच्छी ब्रांडेड कंपनी की और देता है। भाई काना आदमी ने कानो कदी नहीं कहनो। एक तो ऑलरेडी आंख फूट गई, बड़े ही हेलो पाड़ो जने कहीं को एक कानिया। वो के बेटा चिंता मत कर, जिन दिन भंग में आई को उन दिन हो दो दे दूं तारी, तू स्टाफ रो जाई। चोर ने चोर नहीं कहना, वो अपने घर ही डाको डाले। समझ में आ रही ना? तो ये सिस्टम होता हमारा। दूसरे नंबर आपको एक प्रार्थना मेरी, आप दुनिया में सब कुछ खो लेना, अपनी फैमिली को मत खोना। ये लाइफ में ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई को मत खोना, परिवार को मत खोना, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी पर भाई कभी मिलने वाला। और देवियों, आपको एक प्रार्थना है, आपको एक पतिदेव को ये संदेश जरूर देना है। पतिदेव, मैं एक पर घर की बेटी हूँ, मुझे आपके पापा मम्मी पे इतनी दया नहीं आएगी, मुझे आपके भाइयों पे इतनी दया नहीं आएगी, मुझे आपकी बहनों पे इतनी दया नहीं आएगी। पर हे पतिदेव, आपको मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चक्कर में आके, मेरी बातों में आकर आप अपने भाइयों से कभी रिश्ता मत तोड़ना। पतिदेव, यही मेरी प्रार्थना है। बस वो नारी धन्य हो जाती है महाराज। पर कहीं के आज भाई ने भाई हेल्प करे नहीं साहब, ये कड़वा सत्य है, छाने छाने करनी पड़े। कहीं के देख तारी भाभी ठानी पड़नी वा नहीं, दोनों रो फुटबॉल बनाए दे लवा। इतना डरता है भाई की हेल्प करने से, भाई डरता है यार बात खत्म हो गई, फिर तो क्या बचा हमारे जीवन में? कुछ नहीं बचा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्यों लड़ रहे हो भाई? 2 दिन की जिंदगी है, कल किसको पता थोड़ी है कौन कौन जिएगा कौन मरेगा। पता है क्या? ये मौत की चाबी तो हमारे पास में है ही नहीं। ये तो भगवान ने रख ली नहीं, मेन चाबी तो उसने रख ली भगवान ने, कि मैं जन्म कब दूंगा और मारूंगा कब किसी को पता कोई नहीं। के हो तो ही रहेगो। कोई के खाना खाते खाते एक नीवा लो ली और बैठे बैठे हाँ निकल गो। कोई के गाड़ी चलाओ तो हाँ निकल गो। तो महाराज मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, तो फिर काय का घमंड कर रहे हो भैया? क्यों? ये एक कच्ची दीवार है,
हाड मासरा बनिया पिंजरा भीतर भरिया मिगारा ऊपर रंग सुरंगा क्रिया कारीगर किरतारा जो बन धन पावना दिन स्यारा चारो गर्भ करे सो गिवारा जो बन धन पावना दिन चारा। आज जितो शरीर बढ़िया है काले नहीं रेवेला, काले है जितो परसों नहीं रेवेला, परसों है जितो अगली साल नहीं रेवेला, अगली साल रेवे तो 19 साल नहीं रेवेला। जाता जाता कितो ही बदाम रो हलवो खिलाईजो, कितो बढ़िया जूस पाईजो, कितो बढ़िया ट्रीटमेंट लीजो तो भी ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा। ये तो बोलता है नहीं कुछ नहीं चलेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे जवान नहीं रख सकती। रख सकते हो तो आप योगा करके अपने जीवन को थोड़ा सुरक्षित रख सकते हो, वो भी योगा करके। गुटखा खाइन नहीं वहाँ, अब गुटको खाइन के बॉडी बनाए ले तू बॉडी, क्यों हॉस्पिटल में बॉडी बन जाई। तो एक छोटी सी बात है। दूसरे नंबर, कहीं पे भी भोजन प्रसाद लो, झूठा मत छोड़ो। ये झूठे छोड़ने की बीमारी पता नहीं कहाँ से शुरू हो गई, आपको पता नहीं कितना बड़ा पाप लगता है। हम कहीं पे भी भोजन के लिए जाते हैं ना साहब, बड़ी गंदगी है हमारे दिमाग में। हम लोग क्या करते, जाते ही रसगुल्ला 5 रख ले, तू खाएगा कितना, रखा कितना, क्यों रखा, साइकोलॉजी। क्यों रसगुल्ला वालों पासो नहीं आयो तो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नहीं आयो तो बाल्टी गला में बांध ले, धापे जने दे दी छे, पण छाती मत रान, झूठो मत छोड़ भाई। भाई झूठा क्यों छोड़ते हो? अगले आदमी ने 20 साल की मेहनत करके आपकी थाली में भोजन परोसा है, तो उसको भोजन कैसे झूठा छोड़ सकते हैं? तो ये लाइफ में ध्यान रखे, भोजन झूठा ना छोड़े भाई, बहुत बड़ा पाप लगता है। आप बोले यज्ञ करो, जप करो, गंगा स्नान करो और तो ही भोजन झूठो छोड़ दो, तो वो आपने बड़ो पाप रो भागीदारी बनना पड़ेगा। और माताओं बहनों, आपको मेरी प्रार्थना है, पहली रोटी गाय की होती है, सेकंड रोटी कुत्ते की होती है, उसका अधिकार मत छीनो, दे दो उसको। पहली रोटी गाय की होती है, सेकंड लास्ट रोटी भगत की होती है, वो 2 रोटी तो दे दो कम से कम। पण कुत्तो आई गो रे बापड़ा रे, धीरे जाए पिल्लर रे आडो बोरे नेड़ो लठ मिले भी ने, कमर मुंह भौंको रे, आधो घंटो कू कू करतो ही जाए, थारी भली रोटी आती नहीं, लेकिन होट बेलो 5 किलो रो मेल दियो। अरे कुत्ते जैसा वफादार दुनिया में कोई नहीं है साहब। आधी रोटी खा के उस मालिक की पूरी रात निगरानी करता है। कुत्ते में इतना बड़ा गुण होता है, फिर भी उसको मारते हम लोग। हमारे बेटे सो जाएंगे, बेटियां सो जाएगी, हमारे जो वफादार आदमी सो जाएंगे, पर कुत्ता, उसको पता है मुझे आधी रोटी दी थी इस मालिक ने, मैं कैसे सो जाऊं, मेरा मालिक अंदर सो रहा है और मैं कैसे सो जाऊं। और कई कुत्तों ने अपने मालिक के खातिर जान दे दी साहब। आपने एक वीडियो नहीं देखा, सांप आ गया था, कुत्ता बाहर था, सांप से इतना लड़ा कि सांप ने जहर छोड़ दिया, कुत्ते को मरना पड़ा, पर सांप को अंदर नहीं जाने दिया साहब, नहीं तो सांप जाता पता नहीं कितने लोगों को मार देता। अब उसको हम कैसे भूल जाए? चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। दूसरे नंबर, जी माताओं, गरम तवे पे पानी के छांटे मत डालो। अगर गरम तवे पे कोई बहन पानी के छांटे डालती है तो उसके पति का दिमाग इतना गर्म होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही नहीं? भले प्रयोग कर लेना, कल से छांटा डालना, देखना तेरे हमारे पति का कैसा दिमाग गर्म होता है। गरम तवा पे पानी का छांटा ना डाले प्लीज। ए काले टेस्ट करी देख जो थे क्या अपने भोला महादेव क्या जोरदार गुस्सो करे थे गणी। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की जय। थोड़ा सा यूं लारे रुक जाओ, तो हवा आनी जरूरी है। चलो एक बार जय बोलिए, बोलिए श्री भगवान की। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए महादेव की। भाई स्टेज माते तो भीड़ कम करो, 4 जनों की जगह है तो कम करो तो बढ़िया ही है। हाँ 4 जनों को बुलाया तो फिर भी बैठे तो कोई बात नहीं, पर आडा मत बैठो, लटको मत आप। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पानी से पतला कौन है, कौन भूमि से है भारी, अग्नि से तेज कौन है रे, कौन काजल से काली।
पानी से पतला ज्ञान है तो पाप भूमि से भारी, अग्नि से तेज क्रोध है तो कलंक काजल से काली। पानी से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी, अग्नि से तेज क्रोध है तो कलंक काजल से काली। बहुत ही सुंदर कथन लेके महाराज भगवान के प्रति। प्रीतम प्रीत लगाए के, प्रीतम प्रीत लगाए के तो दूर परदेसा मत जाए, आकर बसो हमारी नगरी में हम मांगे तुम खाई। एक बात का ध्यान रखना, कोई भी काम करो आप, कोई भी व्यापार का काम हो, चाहे खेत का काम हो, चाहे सगाई का काम हो, आप अपनी पत्नी को पूछे बिना मत करो, निहाल हो जाओगे। आप पत्नी कहते, हम लक्ष्मी कहते, फर्क इतना ही है। किसी की भाषाएं बड़ी खराब है, आ तुम्हारी लुगाई है, ये बोलना तो सीख जा पहला। लुगाई कदी नहीं कहनो, कहीं कहनो ए हमारा घर लक्ष्मी जी है। महाराज आपको पता है, ये माताएं बहनें आदमी से 8 गुना ज्यादा काम करती घर पे, पर इनके काम की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है साहब। घर बनानो हो रहा है साहब, ध्यान रख, जो बहुत कड़वा शब्द है। घर बनानो हो रहा 2 साल में बंगला खड़ा कर दोगे, पर उन घर की सफाई करनी पूरी जिंदगी चाहिए महाराज। ये 20 साल की उम्र पे तो झाड़ू निकालनी पूरा हो जाना रहो, तो ये जश्न नहीं मिले महाराज। और एक छोटी सी बात कह दूं आपको, बहुत अच्छा लगेगा। आप शाम को घर पे जाते हो, पूरा दिन थक हार के, शाम को घर पे गए, आपका बेटा घर पे, बेटी घर पे, सब घर पे, आप लक्ष्मी जी आधा घंटा तक दिखिए को नहीं। आपने ईमानदारियों बोलो, कितना घंटा रहे वो, सच बोल जाओ भाई, कितना मजबूत रहे वो। अट देख, रसोई में कोनी, भाड़ा में कोनी, छत माती कोनी, खेत में कोनी, आखिर में जीव आगो पाछो रहे कि बेटा तार मम्मी कट गया, मम्मी की गुलपियां बेचने। आधो घंटों तक वह घर में नहीं दिखी तो महाराज पगा नीचू जमीन गई। यूं लागे कि महाराज मंदिर तो है पर मंदिर की मूर्ति मंदिर में नहीं है, शरीर तो है पर शरीर के प्राण घर में नहीं है, आत्मा घर पे नहीं है, मोबाइल तो है पर सिम नहीं है। ऐसा खालीपन लगता है साहब। एक अकेली जाने पर तो अंदाज लगाओ उसकी जगह क्या हो सकती है। 5 दिन पीर जावे जगह तो कनाडा में धुआं निकले महाराज। 5 दिन पीर जाती है तो भी घर नहीं संभले महाराज। पाछो फोन करना पड़ेगा, मैं तो आ जाऊँ, मारू घर नहीं संभले। आप दुकान संभाल सको, फैक्ट्री संभाल सको, हवाई जहाज चला सको, आप सब कुछ कर सकते हो, ऑफिस संभाल सकते हो, खेती संभाल सको, पर घर वसरी बात नहीं है। इन्हीं वास्ते यहाँ कदर करो भाई। आप इच्छा रहे तो यहाँ हेल्प करो, कोई जरूरत नहीं है, परंतु बोल तो अच्छे जाओ। शाम को घर पे जाओ और एक शब्द का प्रयोग करो, कुछ मत करो, एक ही बोलो कि लक्ष्मी जी इतो काम मत करो, हमारा जीव घणो बढ़े, तो दूसरे दिन डबल काम करेगी है कि मेरे पति कितने अच्छे, मेरे को कितने मीठे बोलते हैं। आप तो जाओ तो क्या काई करती, आखो दिन आके चूल्हा कर डांस कर रही थी मैं। क्या लफड़ा यार, घर छोड़ के आई बेचारी, माँ बाप छोड़ना वसरी बात नहीं है साहब। आप 15 दिन में ससुराल में रह के बता दो मुझे, हिम्मत है? 1 घंटों रुको जगो तो कीड़ियां खावे, हाले को नहीं। 15 दिन ससुराल रुक जाओ, ऐसे हो तो सूरवीर, नहीं रुक सकते। और ये बेचारी पूरा जीवन ससुराल को दे देती, फिर भी इनकी कदर नहीं है। माँ बाप छोड़ना पहली बात तो बसरी बात नहीं है। मैं आपको एक कड़वा सत्य बोलो, आप जब पहली बार बेंगलोर या अहमदाबाद या मद्रास कहीं पे भी गए, आप रोया कि नहीं रोया? ये तो कह दो मने, कौन कौन रोया ना? क्यों रोया? माँ बाप ने छोड़ना वसरी बात नहीं है। इतनी याद ही कि आखो दिन तो काम करता पण सामरा एक खुणारे माने जाए और माँ बाप ने याद करन रोता, क्योंकि आज मारी घनी याद आवे रही है। इसलिए ध्यान रखो महाराज, यहाँ भी तो माँ बाप है, धन्य इनको माँ बाप छोड़ के पीछे आ जाती है। महाराज एक ध्यान रखना, समझ लीजिए 20 साल पहले आपने एक कार खरीदी, कितने लाख में? 20 लाख में। तो आपकी लक्ष्मी ने बोला, पतिदेव आपके पास बहुत पैसे हैं, कुछ मुझे भी तो दिला दो। तो पति बड़ा दयालु था, बोला ले लो, क्या लेना है? तो 20 लाख का उसने गहना ले लिया। क्या आप भी बराबर, मैं भी बराबर। अब 20 साल बाद में वो गाड़ी हो गई 1 लाख की और इनका गहना हो गया 1 करोड़ का।
अब बोलो कौन जीत्या? बोले कह लोग यार दिमाग नहीं रहे, दिमाग तो आपने नहीं रहे। 20 लाख रो कर दियो कबड़ो, लाख रो 12,000 कर दिया, अटी 20 लाख रो 1 करोड़ कोणाए दियो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इनको 100 रुपया दे दो सब्जी लाने के लिए, 60 रुपये की सब्जी लाएगी, 40 रुपये वापस लेके आएगी। आपने 100 रुपया दे दो 150 खातो मंडाई ना जाओ पड़े। आदत उल्टी है ना। 3 लाख आने दो, फॉर्चूनर बुकिंग करा देंगे हम लोग, भले ही किस्ता भरे, रात नींद छो नहीं आवती। आदत है। मतलब घर ये जो जितना ध्यान रख सकती है इतना हमसे नहीं रह सकता। हम ऑफिस का ध्यान रख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ये करो, आदर दे दो बस, कुछ मत करो। पर घर की बेटी आई है उसको आदर दो बस, ये कुछ नहीं चाहिए। और आपका धर्म बनता है पति को परमेश्वर का रूप माने, भगवान का रूप माने। बस पति के अलावा पत्नी के लिए कोई भगवान नहीं हो सकता। अगर ये दोनों समझौता कर ले तो पछे विनु मोटो मंदिर दुनिया में, जहाँ पति और पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता ने, संसार में सबसे बड़ा मंदिर उसको कहा गया है जहाँ पे दोनों के बीच में बिल्कुल झगड़ा नहीं होता। एक दूसरे ने देखकर रोज राजी रहे तो समझ लीजो यूं मोटा देवता दुनिया में कोई है ही नहीं सके। पर सुबह उठे न मैच चालू रहे महाराज, नींद आवे जने कटे भूल में मैच खत्म होवे तो वे। अरे बच्चों के सामने झगड़ा होता है साहब, बड़े बड़े बच्चे 15 साल के बच्चे को उनके सामने भी झगड़ा कर देते पति पत्नी, तो क्या पाओगे आप? बच्चे नफरत करेंगे आपसे। वो बोलेंगे मम्मी भी अच्छी नहीं है, पापा भी अच्छे नहीं है। मम्मी को पापा गालियां देते हैं, पापा को मम्मी गालियां देती है। दोनों रिश्ते में से रिजेक्ट हो जाओगे और वो बच्चे किसी और के पराये हो जाएंगे। बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती माँ बाप रही है महाराज। क्योंकि माँ बाप अच्छा नहीं बोले तो टाबर सीखे। आज राम राम बोलो घरे, टाबर सीख ले राम राम। जय श्री कृष्णा बोलो, टाबर सीखे राम जय श्री कृष्णा। 15 दिन उन्होंने इंग्लिश में डालो, ABCD बोली। 15 दिन संस्कृत स्कूल में डालो, ये मंत्र पढ़ेंगे। 15 दिन फिल्म रा गीत सुनावो, ये आखो दिन फिल्म रा गीत सुनाई। 15 दिन भजन सुनाई लो, वो एकलो ही भजन सुनाना स्टार्ट कर दी। क्योंकि मन एक टाबर है, इन टाबर ने कट्टे ले जाना चाहो आप ले जा सको। बोलो सत्य गुरुदेव की, बोलो राधे राधे। मैं तो प्रार्थना करूंगा आज से झगड़ा छोड़ दीजिए भाई। नहीं भाई क्यों लड़ी जो भाई, 2 दिन की जिंदगी भाषा अच्छी बात नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा पति पत्नी का शरीर 2 दिखे, आत्मा एक हो जाए बस, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा। तो बहुत ही सुंदर बात लिखे, हरे अब कैसे होवे, हरे झुक में जीवनो है मारी हेली। सेठ जी थोड़ा स्पीकर को ना करो सेठ जी, हाँ नीचे बैठ जाओ। हरे लागा रे सबद भाण हेली। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो वाणी की इनको पहचान है। तो महाराज जैनो ग्राहक देव जैसा सैंपल आगे रखना पड़े। अब पहले तो 2-3 बताऊं, जींस रू पैंट जनमा तो खराब रह नहीं रहे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? धोती वाला कोई बास आए तो बढ़िया धोती बताओ, बढ़िया कुर्तो बताओ, बढ़िया। तो वे राजी हुई कि नहीं यार बढ़िया हमें बात जींस पहन लो ना, कहीं होवे क्यों पहन ली जींस भाई। अन आज देखो कर्म अपना कितना तेज है, पैया देवो कड़का कड़क नोट, पेंट लावो फाटोड़ी। कितना भाग्यशाली लोग हो, कितना नसीब वाला लोग हो महाराज। पयो फाटोड़ो नहीं ले ग्राहक, दुकानदार पयो फाटोड़ो नहीं ले, पर पेंट फाटोड़ी दे तो लाइन पैर। हमारी ये तो फैशन है, याड़ी कड़ी फैशन जो फाटोड़ी पेंट पहरे बीरा। अच्छे कपड़े पहनो ना। संस्कार उसको नहीं कहते, संस्कार उसको कहते हैं जो अच्छी ड्रेसेज पहने। राम 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 राम। बहुत डर लगता है साहब, आने वाला पता नहीं। देखो हमारे जो दादाजी थे ने, उन्होंने नदियों में से पानी पिया, क्योंकि नदियां 12 महीने चलती थी। जेठ महीने वाकड़ बहती। कौन कौन देखी जेठ महीने नदियां देखी ना? इन महीने रे माने गोडे गोडे नदियां बहती वाकड़। समझ में आई ना? पछे अपना पिताजी कुआरे मानो पानी पीदो, क्योंकि पानी रो तल नीचो गयो। आपा नल रे मानो पानी पीवो, और अपनी औलाद बोतल में पानी पी रही है, और इनकी औलाद पता नहीं किस में पिएंगी, राम जाने। सोच लीजो।
ब्रिस्लरी वाले ने जब धंधा शुरू किया तो लोग उसके ऊपर हंसे थे कि गैलो पानी बेचे, पानी बिकतो देखियो कदी। उसने किसी की नहीं सुनी साहब, उसने अपना काम चालू रखा। जब बेचना शुरू किया तो लोग हंसे, पागल है ये पानी का धंधा कर रहा है, कौन खरीदेगा पानी को। और आज पर डे 100 करोड़ का पानी बेचता है साहब। आदमी वही था जिस आदमी को पागल कहा गया कि मतलब पानी नहीं बिके पण विने भविष्य दिख गो कि लोग पयो जमा कर देला, होनो बढ़ जावेला, पर पानी बचावनो तरीको लोग नहीं सोचेला। तो पछताएंगे महाराज, ज्यादा नहीं 10 साल बाद में देख लो। हाँ, इस साल तो बारिश भयंकर आने वाली, चिंता मत करना, अच्छी बारिश आएगी 20 तारीख बाद में। बारिश के संकेत तो अच्छे हैं, प्रभु की कृपा, मानसून 3-4 दिन एडवांस चल रहा है और अच्छे संकेत हैं। क्योंकि टिटोड़ी भी इंडा ऊपर दिया, थोड़ा चढ़ाव मत है, तो टिटोड़ी इंडा ऊपर देवे जने अपने बूढ़ी और संकेत है भाई पानी रो भराव ज्यादा ही है। नदी रे बीचों बीच देते जने होच जो काल पड़ी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंडों को कुछ भी होने वाला नहीं है। अपन टिटोड़ी ऊंचो अंडो दे दे तो समझ लेना कि पानी रो बहुत ही अच्छो संकेत है। और ये बूढ़ी और बात है साहब, बूढ़ी और जो संकेत है कभी झूठ निकली ही को नहीं। ये तो गर्भ ने दे कंठा पार दो, कितना दिन बाद मैं भरेला गर्भ रा पार की रेवे वे बादल दे कंठा पार देगो, इतना दिन बरसन आलो है, इनमें कोई शंका नहीं है। पर वो परख तो चली गई हमारी, क्योंकि इस कल्चर में हम ले गए नहीं, बच्चों को बैठाया नहीं, बुजुर्ग लोगों के पास में बैठाने का टाइम नहीं है। आज दादा दादी कने टाबर बेवे तो अपने भूंडो लागे कि दादा दादी कने कहीं ही की फिल्म में ले जा हाथे जो बढ़िया सीखी तने घरों बारे की काटे, बढ़िया आइडियो सीख ना आई, सीधो ही हिसाब है महाराज। अरे दादा दादी कने बैठी तो पुरानी बातों सुनी तो कोई न कोई पुरानो ज्ञान होई, और पुरानो ज्ञान होई। देखो एक चीज है, दादा दादी से जो आजकल मैंने एक चीज नोट की साहब, मैं हर चीज को नोट करता हूँ। आजकल जो बेटा पिता की सेवा नहीं करते ने, उतनी से डबल सेवा पोते करते हैं। मैंने कई जगह देखा, पोता पोती दादा दादी की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, उनको अच्छा लगता दादा दादी। बोले सत्य गुरुदेव की। अरे अब कैसे होवे